Welcome back to our YouTube channel Power Point GYANI. Today we discuss about a very important topic related to boiler first class question and answers. दोस्तों जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है बॉयलर ऑपरेशन, जो बॉयलर फर्स्ट क्लास है उनके रिगार्डिंग जो भी वायो वॉइस में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जो कि उन्होंने वो सिलेबस प्रोवाइड किया है। हम उस सिलेबस को ही आगे कवर करते जाएंगे। जैसे कि मैंने पीछे भी कुछ एक वीडियो बनाया था, तो आप लोगों ने वो नहीं देखा तो मैं इसके लास्ट में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँ। दोस्तों इस तरीके से कोई भी रिसोर्सेज अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो कि बॉयलर फर्स्ट क्लास का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है उसको कवर कर रहे हैं। सो दैट मैंने डिसाइडेड किया है कि क्यों ना वो सारा एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो वीडियो के माध्यम से आप तक लेके आ जाए, ताकि आप इस उसको एक तो अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में आपको डिस्क्राइब करके बताऊँगा। तो डेफिनेटली आपको हेल्प होने वाली है जब आप बॉयलर फर्स्ट क्लास का वायो वॉइस फेस करोगे, या फिर इस तरीके से कोई आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है। ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इवन एक सिंगल भी पॉइंट उस एग्ज़ाम पैटर्न से मैं कवर करने वाला हूँ। सो दैट यदि आप भी बॉयलर फर्स्ट क्लास करना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं पावर प्लांट ऑपरेशन से रिलेटेड एग्जामिनेशन ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कि स्टार्टिंग में आप देखोगे कि जो पॉइंट नंबर 1 है जिस बॉयलर एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसमें क्या है ना, बॉयलर ऑपरेशन और मैनेजमेंट दे रखा है बॉयलर्स का, कि भाई किस तरीके से रख रखाव और प्रबंधन या ऑपरेशन किया जाता है या संचालन किया जाता है। तो दोस्तों ऑलरेडी सभी को अपने बॉयलर के बारे में पता हो तो किस तरीके से ऑपरेशन होता है उसका। तो फर्दर यदि आप भी किसी डिफरेंट बॉयलर पे काम कर रहे हो, यदि आपको किसी एक पर्टिकुलर बॉयलर्स के बारे में ऑपरेशन जानना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों जैसे कि बॉयलर फर्स्ट क्लास के जो सिलेबस के पैटर्न में दिया गया है, वो सबसे पहले क्या है, बॉयलर ऑपरेशन है। आफ्टर दैट बॉयलर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट्स। तो दोस्तों बॉयलर ऑपरेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आप पर्टिकुलर जो भी अपने बॉयलर पे काम कर रहे हो, जिस तरीके से उसका संचालन है वो आप लोगों को पता होगा। डेफिनेटली यदि किसी को नहीं पता है, यदि आप अपने बॉयलर ऑपरेशन को इन्हेंस करना चाहते हो तो देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप कौन से बॉयलर पे काम कर रहे हो। तो डेफिनेटली उसके ऑपरेशन पे हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, ताकि आपकी जो बॉयलर से ऑपरेशन रिगार्डिंग नॉलेज है वो इन्हेंस हो सके। तो दोस्तों उसी का पार्ट है बॉयलर मैनेजमेंट, यानी बॉयलर प्रबंधन यदि हिंदी में बात करें। तो दोस्तों बॉयलर प्रबंधन क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, क्यों ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है कि बॉयलर प्रबंधन क्या मतलब कि जो हम बॉयलर को एफिशिएंट वे से चला रहे हैं, या फिर बॉयलर को किस तरीके से एफिशिएंट वे से हम चला सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमें क्या कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो उसको ये क्या है, ये सारे स्टेप्स क्या है बॉयलर मैनेजमेंट बॉयलर प्रबंधन में आते हैं। तो दोस्तों आज हम वो क्या क्या स्टेप्स है जो हमें बॉयलर मैनेजमेंट या फिर बॉयलर प्रबंधन में क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, ताकि हमारा बॉयलर एफिशिएंट वे से वर्किंग करता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशंस किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ बॉयलर मैनेजमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि रूटीन इंस्पेक्शन शेड्यूल, कि भाई हमें इस तरीके के शेड्यूल मेंटेन करना चाहिए कि जिससे हमें पता लगे कि हमारे बॉयलर सर्किट में या कहीं पे कोई लीकेज तो स्टीम लीकेज तो नहीं है, कहीं पे वाटर लीकेज तो नहीं है। तो जो डिफरेंट लीकेज हैं हमें एक ऐसे रूटीन वे से हमें क्या है, एक जैसे कि हम बॉयलर इंस्पेक्शंस करते हैं, चेक करते हैं कहीं से कोई स्टीम लीकेज तो नहीं है, कहीं से वाटर लीकेज तो नहीं है, तो इसी कहीं से फ्लू गैसेस लीकेज तो नहीं है। तो क्या है ड्यूरिंग ऑपरेशन टाइम क्या है हम ये सारे चीज़ें नोट डाउन करते हैं रूटीन वे से। तो क्या है उनको हम जैसे कि बॉयलर फर्स्ट क्लास है वो अपने रजिस्टर्स में उसको मेंटेन करके रखता है। आफ्टर दैट शिफ्ट इंचार्ज भी वो उसको मेंटेन करके रखता है। तो आफ्टर दैट जब हमारा शट डाउन आता है तो वो हम पॉइंट सारे रेक्टिफाई करते हैं, ताकि हमारा जो लीकेजेस है वो हम उसको अरेस्ट कर सके और जो उससे होने वाले लॉसेस को हम क्या है रिड्यूस कर सके। तो क्या है दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये है कि रूटीन इंस्पेक्शन शेड्यूल, हमें इस तरीके से एक शेड्यूल एडॉप्ट करना चाहिए जो कि रूटीन वे से हो, और जो भी ड्रॉबैक्स में बॉयलर सर्किट्स में मिलते हैं हम उनको डिनोट करें, और आफ्टर दैट ड्यूरिंग शटडाउन क्या है हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। तो दोस्तों ये नेक्स्ट पॉइंट ये था कि बॉयलर ट्यूनिंग प्रोग्राम पर ईयर।
तो दोस्तों यदि हमें देखा जाए तो जो हमारा बॉयलर है उसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स गैजेट्स लगे होते हैं, जैसे कि अपने डायाफ्राम वॉल है, जो एक्चुएटर ओपनिंग वाल्व होते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लोमीटर है, डिजिटल फ्लोमीटर है। तो क्या है, इनका क्या है, हमें एक ईयरली एक हमें ट्यूनिंग का प्रोग्राम रखना चाहिए, कैलिब्रेशन का प्रोग्राम रखना चाहिए कि उसको ये चेक करना चाहिए क्या वो सही से रीडिंग शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है, हमें यदि सारे जो हमारे मीटर्स है उसमें, या फिर कह सकते हैं प्रेशर गेज है, या फिर टेम्परेचर गेज है, या डिफरेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं उनका कैलिब्रेशन करना क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि उनको हम कैलिब्रेट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये सारे प्रॉपर वे से वर्किंग कर रहे हैं। तो क्या है, यदि प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं तो हमें क्या है, जो आउटपुट रीडिंग से वो करेक्ट मिलेंगे। तो उसी तरीके से क्या है, हम सारी जो लाइक दैट फ्यूल कंजप्शन है, एफिशिएंसी है, कंडेंसेट रिकवरी है, तो इस फीड वाटर स्टोरेज है, फीड वाटर कंजप्शन है, फ्यूल कंजप्शन है, ये क्या है, सारी चीज़ें हम प्रॉपर वे से उसको मैनेज कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। आफ्टर दैट ही हम सारी चीज़ें क्या है, जो हमारी बॉयलर एफिशिएंसी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, हमारे जो बॉयलर ट्यूनिंग प्रोग्राम हैं वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए पर ईयर के हिसाब से। जैसे कि हमारा फ्यूल फीडिंग सिस्टम है, ड्राफ्ट सिस्टम है, ये सारी चीज़ें क्या है उसमें आ जाती है बॉयलर ट्यूनिंग के अंदर। तो क्या है, हमें वार्षिक रूप से हमें क्या है ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हमारा बॉयलर करेक्ट वे से ऑपरेट हो और हमें पता लगे कि हम क्या एफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है डियर प्रॉपर इंसुलेशन। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारे बॉयलर में हीट लॉस काफ़ी होता है। मैंने काफ़ी जगह पे देखा कि हीट लॉस क्योंकि कुछ छोटा सा काम करने की वजह से क्या हमारा हीट लॉस होता रहता है, और जो कि हमारा काफ़ी इनइकोनॉमिकल जो हमारा ऑपरेशन को बना देता है। सो दैट हमें जो मेजर पोर्शंस होते हैं, जैसे कि जो कंडेंसेट रिक्विडिटी लाइन्स है उसमें हमें चेक करना चाहिए। यदि वहाँ पे इंसुलेशन नहीं है तो वहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड करना चाहिए। और आफ्टर दैट है जैसे कि जो हमारे फीड वाटर स्टोरेज टैंक है यदि उन पे इंसुलेशन नहीं है तो आपको उनको क्या है इंसुलेशन कराना चाहिए। या हमारी जो स्टीम पाइपलाइंस है कहीं पे भी आपको लगे कि इंसुलेशन नहीं है तो आप डेफिनेटली आपको वहाँ पे इंसुलेशन कराइएगा, ताकि जो हमारा हीट लॉस है यदि हम उसको अच्छे से रिकवर करेंगे तो क्या है हमारा जो आउटपुट स्टीम जनरेशन है वो काफ़ी एक्सीड हो जाएगा, फ्यूल कंजप्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो देखा जाए तो क्या है, यदि हम ये सारी चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू हम अपने माइंड में रखें तो कहीं ना कहीं हम क्या है अपने बॉयलर एफिशिएंसी को इनहेंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है पीरियोडिक और सीबीडी एंड ब्लो डाउन्स। बिल्कुल, ये कि देखा जाए तो क्या है हमारा, जैसे कि हमें एक फीड वाटर केमिस्ट्री है, डिफरेंट बॉयलर्स के लिए डिफरेंट होती है। तो हाई प्रेशर के लिए अलग होती है, लो प्रेशर के लिए होती है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं फीड वाटर के, स्टीम ड्रम के क्या पैरामीटर होते हैं, स्टीम के क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो आपके इस चैनल में मिल जाएगी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें क्या है जो वाटर केमिस्ट्री है वो बिल्कुल मेंटेन रखनी होती है। जैसे सपोज दैट कि जो हमारे यदि हमारे बॉयलर में जो TDS अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ गया है तो क्या है उसको TDS अमाउंट को कम करने के लिए हमें क्या है पीरियोडिक ब्लो डाउन देना पड़ता है। तो क्या है वो हमें क्या है पीरियोडिक यानी निरंतर रूप से एक जो हमारे रिकमेंडेड है वाटर पैरामीटर में मेंटेन करने की कि उस हिसाब से क्या हमें जो ब्लो डाउन है वो भी देते हैं हम। जो CBD जो कंटिन्यूस ब्लो डाउन है वो भी हमारा कंटिन्यूस वैसे चलता रहता है उसको। तो दोस्तों क्या है ये भी हमें क्या है जो अपना CBD है और ब्लो डाउन है वो अपने फीड वाटर केमिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए क्या है ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो दोस्तों नेक्स्ट है ये पॉइंट मैं ऑलरेडी के इसी पॉइंट में मैं बता चुका हूँ कि भाई पीरियोडिक वाटर ट्रीटमेंट, प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट, कि भाई सुचारू रूप से आपको पानी का ट्रीटमेंट करना है ताकि यदि हम अच्छे से वाटर ट्रीटमेंट करें तो क्या है हमारा जो वाटर साइड जो स्केलिंग होती है वो नहीं हो पाएगी, जो रस्टिंग होती है जो यदि हम इम्प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या है उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पाई जाती है जो कि हमारा आगे रस्टिंग का रिजल्ट कारण बनती है। तो दोस्तों क्या है हमें प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट जो भी उसके रिकमेंडेड वाटर pH है, वाटर TDS है,
ठीक है, फास्फेट लेवल्स है, हाइड्रोजन्स है, वो क्या है वो प्रॉपर वे से उसमें क्या है हमें फाइंड आउट करने के जो भी हमारे रिकमेंडेड पैरामीटर्स हैं उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। तो नेक्स्ट है कंडेंसेट पंप चेकिंग प्रोग्राम। देखा जाए तो दोस्तों वाटर ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली है, तो क्या है काफ़ी महंगा पानी हम क्रिएट करते हैं फ्रॉम द WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से। तो उसमें क्योंकि हम कॉस्टली केमिकल्स एडअप करते हैं, आफ्टर दैट जो सर्विसिंग है, जो उसका ऑपरेशन कॉस्ट है, देखा जाए तो काफ़ी एक कॉस्टली जो ये पानी हम उसमें वाटर WTP से लेते हैं। तो क्या है वो क्या है आफ्टर दैट जो स्टीम जनरेशन होने के बाद जो हम कंडेंसर में जो हम स्टीम कंडेंसेट करते हैं, तो क्या है वो फर्दर हम अपने रिसर्कुलेट करके क्या है हम फर्दर हम उसको स्टीम जनरेशन के लिए यूज कर लेते हैं। तो देखा जाए तो हमें जो कंडेंसेट पंप लगे होते हैं हमें रूटीन बेसिस इनको चेक करना चाहिए, कहीं से उनकी ग्लैंड तो लीकेज नहीं है, कहीं से कोई फ्लैंज से लीकेज तो नहीं है, गैसकेट तो लीकेज नहीं है। तो क्या है देखा जाए तो क्या जो हमारी जो कंडेंसेट पंप है जो हमारा कंडेंसेट रिकवरी के लिए काम आते हैं वो भी चेक करते रहना चाहिए कि कहीं से इनमें कोई लीकेज तो नहीं है, जिससे हमारा कंडेंसेट का जो लॉस ना हो। यदि हम कंडेंसेट को प्रोटेक्ट करके रखें तो कहीं ना कहीं हमारा जो क्या है एक तो बैकअप क्रिएट करेगा रेडिएटर के माध्यम से बॉयलर्स के लिए, और क्या है हमें जो मेकअप है वो वाटर है जो कम एडअप करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा वाटर जो कंजप्शन है वो एज पर रिकमेंडेड लेवल में हो सके। तो दोस्तों नेक्स्ट है इंस्पेक्शंस ऑफ बॉयलर वाटर साइड एंड फायर साइड। कि भाई यदि हम रूटीन में से इंस्पेक्शन करते हैं, इवन फिर या फिर शटडाउन में हम इंस्पेक्शन करते हैं, हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि कहीं से हमारा जो वाटर साइड स्केलिंग ना हो या फिर फायर साइड स्केलिंग तो ना हो। ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन करनी चाहिए कि किस वजह से स्केलिंग हो रही है, या फिर आप देख सकते हो कि भाई वाटर साइड में यदि वाटर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो इन जो कैल्शियम की एक लेयर होती है क्या है वो फॉर्म होने लगे, जो कि प्रॉपर हीट ट्रांसफर करने में क्या है रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करेगी। तो इसी तरीके से क्या है यदि हम प्रॉपर वैसे जो इम्प्रॉपर क्वालिटी ऑफ फ्यूल यूज करेंगे तो क्या है जो है हमारी फायर साइड जो स्केलिंग है वो होने लगी, जिससे भी क्या है हमारी इम्प्रॉपर हीट एक्सचेंज होगी, जिससे कि हमारा फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगा और बॉयलर एफिशिएंसी डाउन चली जाएगी। तो हमें देखना चाहिए कि जब हमारा शटडाउन होता है तब हमें देखना चाहिए कि भाई वाटर साइड या फायर साइड कोई स्केलिंग तो नहीं है, यदि स्केलिंग है तो किस वजह से है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको एक एफिशिएंट वे से ऑपरेशन करने के लिए ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। और नेक्स्ट है एम्प्लॉयड फ्लैश टैंक। यदि आप लोगों को फ्लैश टैंक के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पे मैं एक पिक दे दूंगा, आप शायद उसको देख के आप समझ जाओगे फ्लैश टैंक होता क्या है। फ्लैश टैंक जहाँ से हम जैसे कि हम जो IBD देते हैं तो क्या है वो सारी क्या है जो हमारा हॉट वाटर होता है वो क्या है डायरेक्टली फीड उसमें फ्लैश टैंक में ही जाता है। जहाँ से भी जो हमारा CBD का वाटर होता है वो भी फ्लैश टैंक में जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारी ब्रो डाउन के द्वारा जो हमारी हीट लॉस हुई है, जो वो वाटर कैरी करके लेके आया हीट, उसको हम एक अच्छे पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सके, सो दैट कि यदि हम उसको फीड वाटर को हीटअप करने के लिए हम उसका क्या है यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें क्या है कि जो फ्लैश टैंक है वो हमें अपने प्लांट में लगाने चाहिए ताकि हम हीट रिकवरी कर सकें, और जिससे कि हम अपना फीड वाटर को हीटअप करके क्या है हम जो फ्यूल कंजप्शन है उसको सेव कर सकें। तो यदि आपके वहाँ पे भी ऐसा या टैंक नहीं है तो आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो है इंस्टॉलेशन ऑफ मीटर। ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन क्या है मैं आपको बता दूँ कि यदि हमारे प्लांट की प्रॉपर मीटरिंग नहीं होगी, जो सपोज दैट कि फीड वाटर है, ठीक है, फीड वाटर पर यदि आपने देखा हो जो DCS ऑपरेट करता है, लास्ट में जो टोटलाइजर लगा होता है वो क्या है एज ए मीटरिंग है, डिजिटल मीटरिंग के प्रोग्रामिंग के द्वारा वहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो वो क्या है यदि हमें वो हर एक जगह पे इंस्टॉल करनी चाहिए, स्टीम साइड, वाटर साइड, फ्यूल साइड, ठीक है, तो जिससे हमें ये मॉनिटर हो सके कि भाई हमारा सपोज दैट कि हम एक हाइड्रो टेस्टिंग कर रहे हैं तो क्या हाइड्रो टेस्ट में हमारा कितना पानी लग गया, फ्यूल कंजप्शन कितना फ्यूल यूज हो गया, कितना स्टीम जनरेशन हो गया। तो सपोज दैट यदि हम अच्छी प्रॉपर वे से मीटरिंग नहीं करेंगे तो हमें
पता नहीं चल पाएगा कि हम किस रेट से स्टीम जनरेट कर रहे हैं, पर डे का कितना स्टीम कंजप्शन आया है, कितना फ्यूल कंजप्शन आया है। सो दैट यदि आपके प्लांट में मीटिंग नहीं लगे होते हैं कि तो आप भी इनको एम्प्लॉय कर सको, ताकि हमें पता लग सके कि सपोज दैट कि इंटरनल कई बार माइनर लीकेजेस हो जाते हैं सुपरेटर के अंदर या फिर किसी भी वाटर साइड सर्किट में या फिर या स्टीम साइड सर्किट में, तो क्या है फर्दर क्या है डे बाय डे वो लीकेज जो हमारा स्टीम कंजप्शन है वो भी बढ़ता जाता है। तो क्या है देखा जाए तो हमें क्या है मीटर्स इंस्टॉल करेंगे तब भी क्या है वो हमें पता लगेगा कि भाई हमारा प्लांट किस साइड में जा रहा है, तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कि हम कैसे बॉयलर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यदि इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यदि आप तक नहीं पहुँची है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे आपको एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।